नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज का संदेश लेने के लिए हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवद गीता का संदेश 2 अगस्त। यद्यच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अब यहाँ पे हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अध्याय 4 और श्लोक 22। यद्रच्छा स्वतः, लाभ लाभ से, संतुष्ट संतुष्टि, द्वंद्व द्वंद्व से डुअलिटी, अतीत परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित, जो स्वयं होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। असिद्धो असफलता, सिद्धो सफलता, कृत्वा करके, अपि यद्यपि, न कभी नहीं, निबध्यते प्रभावित होता है, बंधता है। तो यहाँ यही कहना चाहते हैं कि वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो किस तरह से इन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। अब हम पत्री जी के शब्द लेते हैं, फिर हमें जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको भी साथ में ऐड ऑन करेंगे। करनूल के सदानंद योगी जी ने 1969 में मुझे यह प्रबोध किया था कि इच्छा से प्राप्त करना नहीं है, अइच्छा से प्राप्ति को ठुकराना नहीं है। अभी हम ऐसा करते हैं कि हमें ऐसा लगता है आध्यात्मिकता में आने के बाद कि धन हमारे जीवन में आवश्यक नहीं है, पर धन आ रहा होता है तो हम उसको भी ठुकराने लगते हैं। अब यहाँ यही कहा है कि हमारी इच्छा नहीं है पर फिर भी हमें कुछ मिल रहा है तो उसे ठुकराना नहीं है। आते को देखकर प्रफुल्लित होना नहीं है, जाते हुए को देखकर दुखी होना भी नहीं है। आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। बिना पूछे जो हमें दिया जाता है, यानी अनायाचित से हमें जो मिलता है, अनाइचित से हमें जो मिलता है, यानी हमारे हृदय में उसकी इच्छा नहीं है फिर भी हमें जो मिल रहा है, हमें बिना मांगे मिल रहा है, बिना पूछे मिल रहा है, हमेशा उसी से संतुष्टि को भोगना है। दूसरों को तंग कर उनके पीछे नहीं पड़ना है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं ना आजकल के रिश्तों में, प्रेम बंधनों में एक व्यक्ति के पीछे कोई पड़ जाता है तो बस उसी के पीछे ही पड़ जाते हैं कि मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, उसके लिए चाहे कोई गलत काम भी करना पड़े। काम होने के लिए श्रम करना है। अब यहाँ पे ये बात भी साथ में कही है कि श्रम करते रहना है। ऐसे नहीं सोचना कि जो आ रहा है बस ठीक है, काम करना है, श्रम भी करना है, लेकिन काम पूरा हो या ना हो विचलित नहीं होना है कि मैंने सोचा कि हाँ आज मेरा ये काम पूरा हो जाना चाहिए था। उसमें हमें अपने मन की स्थिति को स्थिर रखना है। हो गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। जैसे कि ओशो की स्थिति थी, जैसे कि पत्री जी की स्थिति थी। ऐहिक कार्य सिद्ध हो या ना हो, फल आए या ना आए, काम करना ही हमारा धर्म है, उसके फल पर हमें कोई अधिकार नहीं। ऐसा जीना ही बंध मोचन का मार्ग है। ध्यान यह साधना के द्वारा ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान साधना के द्वारा ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उचित कर्म चरण हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो सारे कर्मों के जो वो स्टेप हैं, स्टेप वाइज जो हम अलग अलग कर्म में जाते हैं, तो अब इन्होंने यहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद सही कर्म चरण, जो आखिरी कर्म योग है, वो ज्ञान प्राप्ति के बाद होता है कि आप सही निर्णय लेने की, ज्ञान के साथ चलने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण कर्म चरण साध्य हो सकता है। अब यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि जो हमें आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान पूर्ण ज्ञान से ही जो हम कर्म करते हैं वो ही साध्य है, सही है, सधता है।
तो बहुत सुंदर पत्री जी ने ये बात अपने लिए भी बताई कि उनके गुरु ने भी उन्हें यही कहा था, अपनी इच्छाओं पर नहीं निर्भर रहना कि मुझे जो मेरी इच्छा है वो चाहिए, तो उसके हिसाब से नहीं चलना है। अइच्छा यानी आपकी जो इच्छा नहीं है वो आपको मिल रहा है, उसको ठुकराना नहीं है। जो आपकी तरफ आ रहा है अच्छा आपकी बढ़ाई, आपकी तरफ जो चीज़ें भी आ रही हैं उससे अहंकारी, प्रफुल्लित, अधिक खुश भी नहीं हो जाना है। खुश होना, आनंद में रहना हर स्थिति में, यहाँ ये है। ऐसा नहीं कि तारीफ मिल रही है तो खुश है, पर बुराई मिल रही है तो दुखी हैं, है ना। तो यहाँ यही कहना चाह रहे हैं, आते को देखकर प्रफुल्लित नहीं होना, जाते को देखकर दुखी भी नहीं होना। जो भी हमारे को हमारी इच्छा के बिना दिया जा रहा है, हमने मांगा भी नहीं फिर भी दिया जा रहा है, अनाइच्छित से हमें मिल रहा है, उसमें हमेशा संतुष्ट रहना है, उसमें संतुष्टि को भोगना है। अब ऐसा नहीं कि परेशान करना है अपनी इच्छाओं के पीछे। जैसे हम देखते हैं कि आज अगर हम रिश्तों के बंधनों में माँ बाप के साथ बच्चों का, बच्चों के साथ माँ बाप का, पति पत्नी का, ऐसे ही सभी रिश्तों में क्या है कि हम अपनी इच्छा थोप के उनके पीछे पड़ते हैं कि मुझे तो ये चाहिए। चाहे कोई भी रिश्ता हो तो वहाँ ही दुख है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि तंग करके पीछे नहीं पड़ना, काम होने के लिए श्रम करना है। अब ऐसा भी ना करे कि मुझे ये भी नहीं करना, वो नहीं करना, तो मैं श्रम भी ना करूँ। नहीं, श्रम भी करना है, अपना प्रयास जो भी चाहते हो उसके लिए करना है ना। लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा तो विचलित नहीं होना। सिद्ध काम नहीं हो रहा, आप जिस काम को कर रहे हो, फल आए ना आए, काम करना हमारा धर्म है, उस पे फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये आजकल के बच्चों के लिए भी एक संदेश है। जैसे पढ़ते हैं, मान लो दिन रात मेहनत की, अभी जो स्थिति है उसमें बच्चे निराश हो जाते हैं, टेंशन, चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल थॉट, सुसाइडल एक्शन तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही बात कही है कि ऐसा जीवन बंध मोचन का मार्ग है, ये बंधन का मार्ग है, ये आपको बंधन में बांधेगा। पर बंधन से बाहर आने का, उसके फल पर जब अधिकार नहीं है तो बंधन से बाहर आना है। ध्यान साधना के द्वारा ही हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उचित कर्मचरण है और आध्यात्मिक ज्ञानपूर्ण कर्मचरण साध्य हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। आगे फिर हम मिलेंगे, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ईच एंड एवरीवन, जिसे भी आपको लगता है कि इस गाइडेंस की आवश्यकता है। थैंक यू।